गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर वायरस क्या है, कैसे काम करता है, हानिकारक है या लाभदायक है। वैसे ही एंटीवायरस के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, किस लिए उपयोग में लिया जाता है, क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, और ये कंप्यूटर को दोनों कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। इन चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आज की जो स्लाइड है उसे हम शुरू करते हैं कि कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, पहले ये जान लीजिए, वायरस जो होता है, वायरस एक प्रोग्राम है। ठीक है, क्या है? प्रोग्राम है। वायरस इज प्रोग्राम। क्या करता है? ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। यह प्रोग्राम इंटरनेट के द्वारा, किसी कैसेट के द्वारा, पेन ड्राइव के द्वारा आपके सिस्टम में आ जाता है। सिस्टम मतलब कि कंप्यूटर। ठीक है, क्या हो गया? प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम क्या करता है? आपके सिस्टम में आ जाएगा किसी भी माध्यम से। जैसे आपने कोई इन्फेक्टेड पेन ड्राइव यूज़ कर ली या कोई इन्फेक्टेड कैसेट यूज़ में डाल दी, तो ये कैसेट वगैरह जो होती है ना, सीडी डीवीडी की, या फिर इंटरनेट हो गया, पेन ड्राइव हो गया, या कोई और माध्यम जिसके द्वारा आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। अब इसमें होता क्या है, क्या क्या ये नुकसान करता है? जैसे कई बार क्या होगा, कंप्यूटर में जब वायरस आ जाएगा, आपका कंप्यूटर बूट नहीं होगा। बूट का मतलब होता है चालू नहीं होगा। उसकी गति स्लो हो जाएगी, धीरे काम करेगा, धीरे चलेगा। हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाएगी। फॉर्मेट मतलब उसमें जो भी डाटा आपने लिखा है सब मिट जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे बेकार की सूचनाएं आने लगेंगी, कुछ भी आने लगेगा। फाइलों की जो साइज़ है वो बड़ी छोटी हो जाएगी, और आप ए दबाओगे तो बी लिखा जाएगा, सी दबाओगे तो डी लिखा जाएगा। यानी आपके कीबोर्ड की जो कुंजियां हैं, बटन है, वो भी काम नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपको ये जानना है कि वायरस आता कैसे। सबसे ज़्यादा तीन प्रकार से रास्ते हैं कंप्यूटर में आने के। सबसे पहला तो होता है, कोई आप इन्फेक्टेड फाइल अपने सिस्टम में खोलोगे। ठीक है, सबसे द्वारा हो गया, पहला हो गया फाइल। ठीक है, फाइल खोलोगे, या कोई प्रोग्राम उसमें आप रन करोगे। ठीक है, प्रोग्राम चला सकते हो, या फिर कोई इन्फेक्टेड हार्ड डिस्क, उसके साथ आप सिस्टम रन करोगे, यानी पहले से उसमें वायरस है। ये हो गया आपका मेन 3 रास्ते। आगे चलते हैं। जैसे पीछे हमने देखा कंप्यूटर वायरस क्या है, और इसमें हम कंप्यूटर को अपने को कैसे सुरक्षित करें, ये देखते हैं। तो देखिए, डिजिटल संसार में जो है कंप्यूटर वायरस एक गंभीर खतरा बन चुका है, जिस वजह से किसी भी कंप्यूटर यूजर को यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वायरस क्या है। वायरस कैसे किसी डिवाइस में पहुंचकर उस डिवाइस को क्षति यानी डैमेज पहुंचा सकता है। हम इस कंप्यूटर वायरस से कैसे बच सकते हैं, ये हमें देखना है। सबसे पहले हमें जानना होगा कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस की परिभाषा की बात करें तो वायरस एक प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है, जिस कोड का उपयोग कर कंप्यूटर में उपस्थित सूचनाओं को नष्ट करने या करप्ट करने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वायरस की फुल फॉर्म देख लीजिए, आप लिख लीजिए नोटपैड लेके, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स कोड। क्या होगी वायरस की फुल फॉर्म? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स कोड। यह एक सूक्ष्म कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, यानी एक बहुत ही माइक्रो होता है, जो किसी कंप्यूटर में प्रवेश कर उस डिवाइस की कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह एक ऑटो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। देखिए, जैसे इंसान के शरीर में वायरस जो है हाथ के द्वारा, जैसे नाक या मुंह के द्वारा ही एंटर करता है नॉर्मली, वैसे ही सिस्टम में क्या होता है, ये हवा के द्वारा नहीं जाता, ये जाता है उसमें आप कोई भी इन्फेक्टेड वायरस से इन्फेक्टेड फाइल उसमें डालें। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में अगर कोई वायरस आ जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, जैसे शरीर में कोविड आ गया या कोई भी वायरस आ गया तो हम बीमार हो जाएंगे। वैसे ही सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम में अगर उसका कंप्यूटर का वायरस आ जाएगा तो कंप्यूटर बीमार हो जाएगा, मिसबिहेव करने लगेगा।
तो सामान्यतः क्या होता है, कंप्यूटर वायरस की हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में पहुंचकर हार्ड डिस्क की गति को धीमा करता है, जिससे कंप्यूटर प्रोग्राम बंद या कार्यप्रणाली ठप हो सकती है। एक कंप्यूटर वायरस धीरे धीरे यूजर के डिवाइस की मेमोरी में फैलकर डिवाइस को क्षतिग्रस्त करता है, जिसके कारण एक बार वायरस फैल जाने पर डाटा जो है नष्ट हो जाता है, वो रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देखिए, वायरस की एक खूबी है या खामी है, वायरस क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। एक आ गया ना, एक वायरस आ गया, वो अपनी एक कॉपी बनाएगा, फिर ये एक और बनाएगा, ये अपनी एक बनाएगा, फिर ये एक ऐसे बढ़ते रहेंगे, ये अपनी कॉपी बनाते रहेंगे। ठीक है, तो सब क्या करते हैं, कॉपीज बनाते हैं, ये भी बनाता रहेगा। सारे वायरस जो है कॉपी बनाएंगे अपनी, और ये क्या होंगे कि इतनी ज़्यादा इनकी संख्या हो जाएगी कि आपका सिस्टम पूरी तरीके से बैठ जाएगा और वो चलने में असमर्थ हो जाएगा। अब सवाल ये कि कंप्यूटर का वायरस जो वो काम कैसे करता है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं तो आपके कंप्यूटर में जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इनमें आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें कोई भी काम करते हैं, तो आपको कीबोर्ड की सहायता से आपको कुछ भी टाइप करना होता है। प्रिंट करना है तो प्रिंट की कमांड देनी होगी। यह एप्लीकेशन हमारे द्वारा कंप्यूटर पर दी गई कमांड पर कार्य करते हैं। वायरस क्या होते हैं, हमारी कमांड पे कार्य करते हैं, यानी हम जो कहेंगे ये कंप्यूटर को वो कुछ और ही समझाएंगे कि आपको ये नहीं करना, ये करना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक क्लॉक होती है जिसका कार्य डिस्प्ले करना होता है, लेकिन हम इसे रन करने के लिए किसी कमांड या प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है तथा यह 24 घंटे हमारे कंप्यूटर में कार्य करती है, जिसके कारण हमें बार बार टाइम सेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कंप्यूटर में घड़ी होती है, घड़ी को आपको बार बार रोजाना कमांड देने की जरूरत नहीं होती, घड़ी अपने आप चलती है और अपने आप उसमें टाइम सेट करती है। तो कंप्यूटर क्लॉक में इस तरह की प्रोग्रामिंग की जाती है कि ये प्रोग्राम इंस्टॉल या ओपन हुए बगैर अपना कार्य करते रहते हैं। इस तरह के प्रोग्राम को बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम कहा जाता है। उसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम की तरह ही वायरस में इस प्रकार के कोड होते हैं जिनसे हमारे कंप्यूटर को बंद किया जा सके, फाइल्स को डिलीट किया जा सके तथा कंप्यूटर को लॉक किया जा सके। कंप्यूटर की डाटा स्पीड स्लो कर देना, फाइल से स्वतः एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना आदि अन्य कमांड कंप्यूटर वायरस के भीतर प्रोग्राम की जाती है, जिससे कंप्यूटर को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचता है। देखिए, वायरस को जो इस प्रकार से बनाया जाता है कि कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर सके, उसकी फाइल्स करप्ट कर सके। तो इस कारण जो है कंप्यूटर वायरस जो है पूरे सिस्टम को बैठा देता है। अब ये ध्यान में रखना है हमें, कंप्यूटर वायरस बनाता कौन है। भाई ये इतनी डेंजरस चीज़ है तो इसको लोग बनाते क्यों हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में महारत हासिल होती है, अर्थात वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से जुड़ी इस दुनिया में अपराध करने, भय फैलाने अथवा दूसरों का नुकसान करने आदि के उद्देश्य से यह कंप्यूटर वायरस का निर्माण करते हैं। इन लोगों को हैकर्स भी कहा जा सकता है। ये तो हो गया एक पहलू, जो बुरे लोग हैं वो। दूसरा पहलू ये होता है कि जो एंटीवायरस बनाती हैं कंपनियां, वो भी जो है एंटीवायरस कंपनी, ठीक है, एंटीवायरस कंपनियां भी जो है वायरस बनाती। क्यों बनाती हैं, तरह तरह की कंपनियां हैं। अब वो सब ऐसा वायरस बनाएंगी कि जिसे कोई भी एंटीवायरस न हटा सके और सिर्फ उनकी कंपनी का एंटीवायरस उस पर कारगर हो। तो वो ऐसा वायरस बनाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका एंटीवायरस खरीदें उस वायरस से बचने के लिए, और उनका रेवेन्यू जनरेट हो, उनकी कमाई हो। तो वो सब कंपनियां होड़ लगी रहती है कि खतरनाक से खतरनाक वायरस बनाए। ये गोपनीय चीज़ है, लोग कोई भी एंटीवायरस कंपनी इसको खुल के एडमिट नहीं करेगी कि हमने एंटीवायरस बनाया है, क्योंकि अगर एडमिट कर लेंगी तो लोग वायरस का खरीदेंगे नहीं ना, एंटीवायरस उनका। तो सारी जो एंटीवायरस कंपनियां हैं ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी को स्पॉन्सर ज़रूर करती हैं कि वो खतरनाक वायरस बनाए और उसकी काट जो है वो सिर्फ इनको बताए कि ये कैसे ख़त्म होगा। तो एंटीवायरस कंपनियां भी इसको फैलाती हैं और बनाती हैं। अब कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कैसे पहुंचता है, भाई हमारे सिस्टम में कैसे पहुंचता है। अब देखो, इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट आज के टाइम में हर सिस्टम में जुड़ा हुआ रहता है तथा नेटवर्किंग से भी कंप्यूटर जुड़ा रहता है। तो एक सिस्टम में जब आ जाता है और उससे सब जुड़े रहते हैं तो वो उन सब तक पहुंच सकता है आराम से इंटरनेट के द्वारा।
जब कोई उपयोगकर्ता कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउज करता है, वायरस युक्त किसी अननोन वेबसाइट या लिंक पर क्लिक करता है, तो डिवाइस में भी वायरस पहुंच जाता है। इसके अलावा ऑफलाइन तरीके की बात करें तो सीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव की मदद से भी कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर से दूसरी डिवाइस में फैल सकता है। ठीक है, यानी वेबसाइट से फैल सकता है, सीडी से फैल सकता है, फ्लॉपी से फैल सकता है, पेन ड्राइव से भी फैल सकता है, या दोनों कनेक्ट हो तो एक दूसरे से भी फैल सकते हैं। हालांकि वर्तमान समय में फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी ड्राइव का तो उपयोग किया ही नहीं जाता, बहुत नगण्य है, बहुत ही 0.1% कोई होगा जो फ्लॉपी डिस्क यूज लेते हैं। परंतु पेन ड्राइव जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल विंडोज़ इंस्टॉलेशन, फाइल ट्रांसफ़र, स्टोरेज डिवाइस, बहुत सारे काम के लिए जो है पेन ड्राइव जो है यूएसबी फ्लैश ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। अब पेन ड्राइव में क्या होता है, पेन ड्राइव के इस्तेमाल से वायरस एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आसानी से पहुंच सकता है। यदि किन्हीं कारणों से किसी पेन ड्राइव में वायरस प्रवेश करता है तथा भविष्य में यदि हम उस पेन ड्राइव को कभी किसी कंप्यूटर डिवाइस मोबाइल में कनेक्ट करते हैं या फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, तो दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल में भी वायरस आ जाएगा। अब ये ध्यान रखिए आप, सबसे ज़्यादा जो है वायरस किसके लिए बनाए जाते हैं, विंडोज़ के लिए बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि विंडोज़ सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सब लोग जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पायरेटेड वर्जन यूज़ करते हैं, यानी फ्री वाला। पैसे दे के कोई नहीं खरीदता, पैसे दे के जो खरीदते हैं वो भी सिक्योर होता है, पर ठीक है वो काफ़ी सिक्योर होता है, पर फ्री वाले से तो ज़्यादा ही होता है। ठीक है, और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम कम प्रचलित है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं है उनकी कमाई का। मैक हो गया, वो खुद से अपनी सिक्योरिटी बना के रखते हैं, थर्ड पार्टी को ज़्यादा अलाउ नहीं करते। इसके अलावा और भी बहुत सारे। एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड के विंडोज़ के जो वायरस होते हैं वो एंड्रॉयड में काम नहीं करते, उनकी प्रोग्राम फाइल्स एंड्रॉयड में नहीं चलती क्योंकि उनका अलग मेथड है। तो ये सब वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम के सब में काम नहीं करते, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में कैसे आता है, इंटरनेट के माध्यम से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं, कोई फिल्म वगैरह देखते हैं, अनजान लिंक पे विजिट करते हैं, किसी ईमेल के अंदर फाइल आई हुई है उसको डाउनलोड करते हैं अनजान आदमी की, कोई ग्राफिक्स वगैरह देख के आप देखते हैं 25 दिन में पैसा डबल आदि, कोई भी लिंक आ गई उस पर क्लिक करते हैं तो वो भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। और दिमाग की बातें अंदर ही अंदर डिवाइस मेमोरी में स्टोर डाटा को नुकसान पहुंचाता रहेगा। कई वायरस जो होते हैं वो आपको पता भी नहीं चलने देते कि कंप्यूटर के अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को नीचे नीचे वो करप्ट करते रहते हैं, आपको जब दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है तब पता चलती है। अब वायरस जो है बहुत सारे हैं, कुछ फेमस वायरस के नाम भी देख लेते हैं। एक है मैक क्या होता है, मैक जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये मैक सिस्टम के लिए कार्य करता था। ये एप्पल मैकनिटोश कंप्यूटरों के लिए कार्य करता था। ये आमतौर पर शांति संदेश देकर समाप्त हो जाता था। इस वायरस का आविष्कार रिचर्ड ब्रांडो द्वारा 1988 में किया गया था। उस समय वह मैक कंप्यूटर मैगजीन में संपादक तथा पब्लिशर के रूप में कार्य कर रहे थे। यह एक बूट सेक्टर वायरस था जो हाइपरस्टैक एप्पल के नए उत्पाद में फैलता था। फिर जेरूसलम वायरस, इस वायरस को जो है 1987 अक्टूबर में पहचाना गया था। यह एक डोस वायरस था, यानी कि डोस में चलता था। यह पहली बार जेरूसलम के एक विश्वविद्यालय में पाया गया, जिसके कारण इसका नाम जेरूसलम वायरस रखा गया। फिर था एक वायरस जिसका नाम था माइकल एंजेलो। इस वायरस को जो है पहली बार 4 फरवरी 1991 में ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। देखा तो नहीं कह सकते क्योंकि ये फाइल होती हैं, ये महसूस या पकड़ी जाती हैं। इस वायरस को डोज सिस्टम को बर्बाद करने के लिए तैयार किया गया था, डोज को बर्बाद करने के लिए। सभी बूट सेक्टर वायरस की तरह ही माइक्रो एंजल वायरस बायोस लेवल पर ऑपरेट किया जाता था। ठीक है, यह अन्य वायरस के मुकाबले इसलिए भी भिन्न था क्योंकि यह कंप्यूटर वायरस के इतिहास में सबसे बड़ा चर्चित वायरस था। यह वायरस 6 मार्च, जो कि माइकल एंजेलो वायरस की जन्मतिथि है, उस दिन डाटा को समाप्त करता है। परंतु बाद में इस तरह के वायरस को नष्ट करने के लिए एंटीवायरस का निर्माण किया गया जो इस वायरस को ख़त्म करने में सक्षम थे। फिर आता है सीब्रेन। यह कंप्यूटर वायरस जो था वो जनवरी 1988 में पहली बार पता किया गया।
इसे दुनिया का पहला MS DOS कंप्यूटर वायरस माना गया था तथा इसका निर्माण 2 पाकिस्तानी भाइयों अमजद तथा बासित नामक 2 लोगों ने किया था। उस समय लाहौर में रह रहे थे। यह एक बूट सेक्टर वायरस था जिसे कम कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाया। ये देखिए पाकिस्तानी हर जगह आगे हैं उल्टे काम करने में। आतंकवाद में 1 नंबर है, वायरस बनाने में भी 1 नंबर। दुनिया का पहला MS DOS का वायरस जो है इन्होंने बनाया था, सी ब्रेन। क्या नाम था? सी ब्रेन। किसने बनाया था? अमजद और बासित ने। ठीक है, अमजद और बासित ने। कौन सा वायरस था? बूट सेक्टर वायरस था। किस लिए बनाया गया था? MS DOS को बर्बाद करने के लिए बनाया गया था। कि किन्होंने बनाया था? पाकिस्तानियों ने बनाया था। तो ये आप जान लीजिए। ठीक है, पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन 1988 में MS DOS के लिए 2 पाकिस्तानी भाइयों अमजद तथा बासित ने बनाया था लाहौर में। फिर आता है वायरस का ही छोटा भाई मालवेयर। ये भी वायरस ही होता है एक प्रकार से। इसमें क्या होता है? मालवेयर का पूरा नाम होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब है खराब सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक बार ये आपके सिस्टम में आ गया तो आपके सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर सकता है। मालवेयर भी एक वायरस का नाम है जो सिस्टम के डाटा को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। मालवेयर हमारे कंप्यूटर में आते कहाँ से हैं? मालवेयर हमारे सिस्टम में बहुत सी जगहों से आ सकता है। आज के दिन तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कॉमन सोर्स है वो है इंटरनेट। वापस से देख लीजिए, पिछली वीडियो में आपको इंटरनेट के फ़ायदे नुकसान बताए थे। इंटरनेट पर हम रोज़ कुछ ना कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर हम वही जानकारी हासिल करने किसी मैलिशियस साइट पर चले गए, किसी पायरेटेड सॉफ्टवेयर, गेम, मूवी डाउनलोड कर लिया तो वहीं से मालवेयर हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। ये तो थी ऑनलाइन मालवेयर हमारे कंप्यूटर में कैसे आते हैं उसके बारे में। अब हम जानेंगे कि ऑफलाइन मालवेयर हमारे कंप्यूटर में कैसे आते हैं। ऑनलाइन तो आपको पता चल गया, इंटरनेट के माध्यम से आते हैं। ऑफलाइन कैसे आएगा? वही पुराना सिस्टम, पेन ड्राइव हो गया, CD DVD हो गई, फ्लॉपी हो गई, या दूसरी जगह डाटा लेने के लिए जब आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो मालवेयर इन सभी चीज़ों से हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। हमारे कंप्यूटर के डाटा को जब ये आके नष्ट कर देते हैं। अब ये इसके भी कई प्रकार होते हैं, मालवेयर के भी। ये वायरस का ही प्रकार है। मालवेयर के 3 प्रकार होते हैं वायरस, जिसके बारे में जान रहे हैं, वर्म्स और ट्रोजन हॉर्स। ये तीनों अलग अलग हैं, इनका काम भी अलग अलग है। ये अलग अलग तरह के कंप्यूटर तरीके से आपके कंप्यूटर को ख़राब करते हैं। अब इन तीनों के बारे में जानते हैं, मालवेयर के बारे में। मालवेयर का पहला वायरस हो गया जो हमने पढ़ लिया। अब दूसरा आता है वर्म्स। ठीक है, वर्म्स भी आपके वायरस की तरह ही होते हैं, लेकिन ये आपको अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं। जिसका मतलब है कि अगर आपके सिस्टम में वर्म्स आ गया तो अलग फाइल्स की बहुत सारी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम स्लो हो जाता है। अगर उसी फाइल्स को हम कॉपी कर दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करते हैं तो वर्म्स वहाँ जाकर भी फाइल्स की बहुत सारी कॉपी बना के उस कंप्यूटर को स्लो कर देगा। फिर आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ये एक बहुत ही डेंजरस मालवेयर है। ये मालवेयर आपके कंप्यूटर में अपनी पहचान छुपा के आते हैं। मान लीजिए कि आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी साइट पे विजिट कर रहे हैं और आपको वहाँ पे लिखा दिख गया कि क्लिक हियर टू विन स्मार्टफोन, और आप उस पर क्लिक कर दिए तो ट्रोजन हॉर्स मालवेयर आपके कंप्यूटर में उसके ज़रिए ही आ जाएगा। आपको इसकी खबर भी नहीं होगी और आपका पूरा सिस्टम खराब कर देगा। तो आपको जो है बिना सोचे समझे कहीं पर भी कंप्यूटर के अंदर क्लिक नहीं करना होता है। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर के रूप में भी इंटरनेट में मौजूद रहते हैं। आपको लगेगा कि वो जेन्युइन सॉफ्टवेयर है यानी असली है, मगर वो हकीकत में क्या होते हैं? ट्रोजन वायरस होते हैं, ट्रोजन हॉर्स, जो उस सॉफ्टवेयर के अंदर छुपा रहता है। और एक बार आपके कंप्यूटर में आ गए तो आपके कंप्यूटर को क्या करेंगे? स्लो करना शुरू कर देते हैं। उसके साथ ही वो एक दरवाज़ा खोल देते हैं जिसमें और तरह तरह के वायरस और वर्म्स भी आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। फिर आता है एंटीवायरस। क्या है? एंटीवायरस के बारे में जानते हैं। जैसे वायरस जो है एक बीमारी है तो उस बीमारी का तोड़ जो है एंटीवायरस है। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस, यदि आपका कंप्यूटर यूज़र है तो संभव है कि आपको पता है कि वायरस क्या है।
तथा वायरस किसी भी सिस्टम पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी हमने अभी पिछली क्लास में पिछली स्लाइड में चर्चा कर ली। वायरस किसी भी कंप्यूटर के लिए द्वेषपूर्ण प्रोग्राम होते हैं जिनका मकसद किसी कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को नष्ट करने में होता है। किसी कंप्यूटर में वायरस प्रवेश करने के अनेक कारण हो सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से सुरक्षित रखना किसी यूजर की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि किस प्रकार कंप्यूटर से वायरस को सुरक्षित रखा जाए। कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखा जाए तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जब भी आपके पास कोई कंप्यूटर आता है तो आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर के बचाव का काम करना चाहिए। जिस प्रकार हर समस्या का समाधान होता है उसी प्रकार कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखने का कार्य एंटीवायरस का होता है। एंटीवायरस किसी भी सिस्टम में होना यानी कंप्यूटर में होना बहुत आवश्यक होता है। एक अच्छे एंटीवायरस प्रोग्राम की मौजूदगी में आपका कंप्यूटर इंटरनेट, पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव आदि विभिन्न स्रोतों से आने वाले वायरस को कंप्यूटर में इंस्टॉल होने से बचाता है। अब हम आगे चलते हैं कि हम जानते हैं कि एंटीवायरस क्या है, कैसे काम करता है। मुख्यतः जो सभी वायरस जो है अज्ञात स्रोत से कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं। एंटीवायरस को इस तरह से बनाया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, इसे कंप्यूटर में स्थापित यानी इंस्टॉल करने के बाद यह सभी अज्ञात वेबसाइट, एप्लीकेशन आदि की निगरानी रखने लगता है, यानी ये चौकीदार हो जाता है। किसी भी अनजान फाइल या प्रोग्राम को कंप्यूटर में इंस्टॉल होने से रोकता है। यदि आपके कंप्यूटर में कोई भी एंटीवायरस मौजूद है तो संभवतः आपने कभी देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में कुछ ज़रूरी फाइल्स होती हैं परंतु वह फाइल्स ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती हैं। दरअसल वह फाइल अज्ञात स्रोत में उपलब्ध होती हैं, तो सिस्टम की सुरक्षा के लिए एंटीवायरस उन फाइल्स को ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। अधिकतर इस तरह के मामले में फ्री एंटीवायरस के मामले में सामने आते हैं। यानी कोई फ्री एंटीवायरस होते हैं ना, वो भी इतने ही होते हैं, आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल को भी डिलीट कर देते हैं वो वायरस समझ के। उनको पता नहीं होता ना, इतना ज़्यादा प्रोग्राम नहीं होते, इतने पैसे में इतना ही, फ्री के अंदर इतना ही करते हैं वो। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस समझते तो एंटीवायरस यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में गुप्त रूप से सभी वायरस प्रोग्राम को डिलीट करने का कार्य करता है। एंटीवायरस को हम एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह सिस्टम में मॉलवेयर, स्पाईवेयर आदि द्वेषपूर्ण प्रोग्राम्स का पता लगाता है और उन्हें डिलीट करने में यह सक्षम होता है। एंटीवायरस को मुख्यतः सिस्टम में छुपे वायरस का पता लगाने तथा उसको नष्ट करने के लिए ही इसका निर्माण किया गया है। वर्तमान समय में अत्याधुनिक तकनीक के एंटीवायरस किसी सिस्टम में एडवेयर, मालवेयर, रैंसमवेयर, कीलॉगर, बैकडोर्स, ट्रोजन हॉर्स ये सभी वायरस आदि दुर्भाग्यवश प्रोग्राम यूजर के डेटा को सुरक्षित करता है। इसके साथ ही आपका यह जानना जरूरी है कि एंटीवायरस का इस्तेमाल न सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम में बल्कि वर्तमान समय में सोशल इंजीनियरिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फिशिंग आदि से होने वाले ऑनलाइन हमलों से उपयोगकर्ता को बचाने के उद्देश्य से अनेक स्थानों पर किया जा रहा है। अब सुरक्षित कैसे रखना अपने सिस्टम को कंप्यूटर वायरस से सुरक्षित रखने का सबसे उत्तम तरीका है एंटीवायरस प्रोग्राम का इस्तेमाल करना तथा साथ ही कुछ डिजिटल आचरणों को अपनाकर आप अपने डिवाइस को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर वायरस से बच सकते हैं। आजकल मार्केट में जो है बहुत प्रकार के एंटीवायरस उपलब्ध है जिनके हम एक सालाना निश्चित राशि खर्च करके या मुफ्त में भी इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि एक पेड एंटीवायरस मुफ्त एंटीवायरस से ज़्यादा सुरक्षित तथा बेहतर होता है जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं क्योंकि पेड एंटीवायरस कंप्यूटर को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने में दक्ष होते हैं। फ्री के अंदर वो इतने ज़्यादा नहीं होते, जब पैसा मिलेगा तभी वो काम करेंगे। ये नीचे एक लिस्ट है जो कुछ प्रमुख और फेमस एंटीवायरस है जो प्रचलित हैं। बिट डिफेंडर करके हैं, ये लिस्ट में देखिए आप। 1 नंबर बिट डिफेंडर, 2 नंबर अवस्त, 3 नंबर मैलवेयरवाइट्स, 4 नंबर एवीजी एंटीवायरस, 5 नंबर नॉर्टन, 6 नंबर मैकेफी एंटीवायरस। तो ये सभी जो हैं कुछ प्रमुख एंटीवायरस के नाम हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ फेमस एंटीवायरस।
अब सवाल आता है कि एंटीवायरस किस तरह सिस्टम को वायरस से बचाता है, ये काम कैसे करता है। कोई भी एंटीवायरस अपने डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी को फाइल्स के रूप में स्कैन करता है। यदि डेटाबेस में कोई पैटर्न डुप्लीकेट होता है तो इस स्थिति में एंटीवायरस उसको वायरस का नाम देता है। जब कोई फाइल या प्रोग्राम सिस्टम में इंस्टॉल होता है तो एंटीवायरस उस फाइल या सॉफ्टवेयर को स्कैन करता है। यदि इनमें से कोई फाइल या प्रोग्राम एंटीवायरस प्रोग्राम के विशिष्ट सूचक से मेल खाता है तो एंटीवायरस उस प्रोग्राम की वायरस की श्रेणी में वर्गीकृत कर देता है। हालांकि वायरस स्कैन करने के लिए प्रत्येक एंटीवायरस प्रोग्राम की विभिन्न भिन्न कार्य प्रणाली होती है। जब एंटीवायरस द्वारा किसी वायरस अथवा बग को पहचान लिया जाता है तब यह प्रोग्राम यूजर को इस खतरनाक प्रोग्राम की जानकारी उपलब्ध करवाता है और इसके साथ किए जाने वाले सलूक के विकल्प भी उपलब्ध करवाता है। यूजर अपनी जानकारी और सुझाए गए विकल्पों के आधार पर किसी विकल्प का चुनाव करके वायरस को नष्ट कर देता है। इस तरह हमारा कंप्यूटर पुनः सुरक्षित हो जाता है। यानी कि आपके सिस्टम में जब वायरस आ जाता है तो एंटीवायरस को पकड़ता है, फिर आपको ऑप्शन देता है कि आप फाइल डिलीट करना चाहते हैं, वायरस को हटाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करके वो कर सकते हैं। तो एंटीवायरस वो काम कर देगा। अब हम एंटीवायरस की हिस्ट्री भी जान लेते हैं। एंटीवायरस की हिस्ट्री क्या है। आज से 70 वर्ष पहले जैसे कंप्यूटर में वायरस का जन्म हुआ तथा पहला ज्ञात कंप्यूटर वायरस क्रीप वायरस के नाम से जाना जा गया। उस समय मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रचलन में थे। यह वायरस मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित करता था। इस वायरस को हटाने के लिए अनेक शोध किए गए। अंततः रे टॉमलिंसन द्वारा क्रीपर वायरस को नष्ट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया जिसे द रिपर के नाम से भी जाना जाता है। क्रीपर वायरस के बाद अनेक वायरस का जन्म हुआ तथा वर्ष 1981 में एल्क क्लोनर नामक ज्ञात वायरस उत्पन्न हुआ जिसने एप्पल कंपनी के दूसरी सीरीज के कंप्यूटर वायरस पर हमला किया। 1980 के दशक से पूर्व इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित थी, जिस वजह से संक्रमित फ्लॉपी डिस्क के जरिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वायरस फैलते थे। परंतु इंटरनेट के बढ़ते विकास की वजह से वायरस ऑनलाइन तेजी से फैलने लगे। वर्ष 1987 में एंटोनियस लुलिंग तथा काई फेज नामक व्यक्ति द्वारा पहला एंटीवायरस उत्पाद लॉन्च किया गया। 1987 में ही मैकेफी कंपनी द्वारा वायरस स्कैन नाम एक एंटीवायरस का पहला वर्जन लॉन्च किया गया। मैकेफी इंटेल सुरक्षा कंपनी का ही एक हिस्सा थी। समय के साथ साथ वर्ष 1988 तक एंटीवायरस निर्माण करने वाली कंपनियों की संख्या में वृद्धि होती गई। वर्ष 1987 में फ्रेड कोहेन द्वारा कहे गए कथन के अनुसार ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है जो पूर्ण रूप से संभावित कंप्यूटर वायरस की जानकारी प्रदान कर सके, परंतु वर्तमान समय में एंटीवायरस के जरिए काफ़ी हद तक इन गुप्त वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त कर नष्ट किया जा सकता है। 1990 में कंप्यूटर एंटीवायरस अनुसंधान संगठन CARO की स्थापना की गई। 1992 में AVG तकनीक का विकास किया गया। इसी वर्ष एंटीवायरस गार्ड अर्थात प्रचलित AVG एंटीवायरस का पहला संस्करण लॉन्च किया गया। इस प्रकार इस समय के साथ साथ विभिन्न कंपनियों द्वारा एंटीवायरस प्रोग्राम के निर्माण की ओर ध्यान दिया गया। एंटीवायरस की विशेषताएं क्या है। बैकग्राउंड स्कैनिंग। आमतौर पर क्या होता है, सिस्टम के बैकएंड पर कई फाइल ओपन रखता है। एक एंटीवायरस प्रोग्राम उन सभी फाइल्स को स्कैन करता है जो सिस्टम को दुर्भाग्यपूर्ण हमलों से सुरक्षित रखने के साथ ही रियल टाइम सुरक्षा प्रदान करता है। अतः बैकग्राउंड स्कैनिंग द्वारा एंटीवायरस कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आता है फुल सिस्टम स्कैन। फुल सिस्टम स्कैनिंग में क्या होता है, ये तब फायदेमंद होती है जब आपके द्वारा सिस्टम में एंटीवायरस को अपडेट किया जाता है। एंटीवायरस द्वारा सिस्टम को स्कैन कर ये सुनिश्चित किया जाता है कि कंप्यूटर में पहले से वायरस मौजूद है अथवा नहीं। इसके साथ ही वायरस से संक्रमित कंप्यूटर सिस्टम को दुरुस्त करने के बाद फुल सिस्टम स्कैनिंग महत्वपूर्ण होती है। वायरस डेफिनेशन। जी हाँ, एक एंटीवायरस प्रोग्राम मेलवेयर की पहचान करने के लिए वायरस की परिभाषा का उपयोग करते हैं। किसी फाइल या सॉफ्टवेयर को स्कैन करने के दौरान सिस्टम यदि किसी मेलवेयर से ग्रस्त किसी फाइल को ढूंढता है तो मेलवेयर परिभाषा में वह मेलवेयर के समान होता है। अतः एंटीवायरस परिभाषा के आधार पर मेलवेयर को रोकने के साथ ही नष्ट भी कर सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने जाना कि वायरस क्या है, मेलवेयर क्या है,
एंटीवायरस क्या है, ये दोनों में क्या अंतर है, कैसे ये काम करते हैं, कितना नुकसानदेह हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में जाना, इनके फ़ायदे नुकसान के बारे में जाना। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने सहपाठियों में इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।